Hello students, good morning everyone. This is the last topic of your chapter 2 जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है दैट इज़ फूड इंटॉलरेंस। और ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो कम से कम आई थिंक 2 से 3 लेक्चर इस पे हमारे लगने वाले हैं। तो फूड इंटॉलरेंस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और हमारी बॉडी उसको फिर कहीं ना कहीं टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से हमें लाइक वॉमिटिंग होना या फिर पेट में दर्द होना, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम फूड इंटॉलरेंस का नाम देते हैं। तो लेट्स स्टडी अबाउट द फूड इंटॉलरेंस। So it's pretty common to have a reaction on a certain food, but in most cases it's an intolerance rather than a true allergy. तो कह रहे कि बहुत ही कॉमन बात है कि किसी फूड के लेके हमें कोई रिएक्शन हो जाती है जब हम उसको खाते हैं, और ज़्यादातर केसेस में वो क्या होती है, इंटॉलरेंस होती है, ना कि कोई एलर्जी होती है। क्योंकि एलर्जी और इंटॉलरेंस में फ़र्क है। इंटॉलरेंस है कि बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद हमें प्रॉब्लम हो रही है, और एलर्जी है कि वो खाना आया, हमने उसको लाइक एक बाइट लिया और उसी टाइम एलर्जी हो जाएगी, लेकिन इंटॉलरेंस में टाइम लगता है। सो फूड इंटॉलरेंस इज़ अ डिट्रीमेंटल reaction often delayed to a food, beverage, food additive or compound found in foods that produce symptoms in one or more body organs and system। करके जो फूड इंटॉलरेंस है वो क्या है, कहीं ना कहीं एक ऐसा रिएक्शन है जो मतलब अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ये चीज़ को ग्रहण करेंगे तो उससे वो रिएक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऑफन डिलेड मतलब देरी से होता है, और किस चीज़ में होता है, किसी फूड से हो सकता है, बेवरेजेस मतलब जो हम ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उससे हो सकता है, फूड एडिटिव फूड के अंदर जो एडिटिव लाइक कलर वगैरह या फिर जो आर्टिफिशियल आजकल एडिटिव हम इंक्लूड करते हैं फूड में, उनसे हो सकता है, और फूड के अंदर जो कंपाउंड है उनसे भी हो सकता है। वो क्या करते हैं, वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं वन और मोर बॉडी ऑर्गन और सिस्टम के अंदर। जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें कोई ना कोई ऐसे सिम्टम क्रिएट कर देंगे जो वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो उससे इंटॉलरेंस हो जाएगी। बट जनरली रेफर्स टू रिएक्शंस अदर देन फूड एलर्जी। लेकिन नॉर्मली फूड इंटॉलरेंस को हम रिएक्शंस का नाम देते हैं, ना कि फूड एलर्जी का नाम देते हैं। फूड हाइपर सेंसिटिविटी इज यूज टू रेफर ब्रॉडली टू बोथ फूड इंटॉलरेंस एंड फूड एलर्जी। क्योंकि जो फूड एलर्जी है और फूड इंटॉलरेंस है, इनको हम कहीं ना कहीं फूड हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। मतलब फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस को फूड हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। फूड इंटॉलरेंस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म। जो फूड इंटॉलरेंस है उनको उनके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इंटॉलरेंस कैन रिजल्ट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स और केमिकल्स नीडेड टू डाइजेस्ट अ फूड सब्सटेंस। जो इंटॉलरेंस है वो किसकी वजह से हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक एंजाइम या फिर केमिकल हैं जो खाने को पचाते हैं उनकी कमी होने की वजह से हो सकती है कि उस फूड सब्सटेंस के अंदर वो प्रेजेंट ना हो। क्योंकि एज इन हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे कि जो फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस होता है हेरिडिटीज, मतलब कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स में होता है, उसकी वजह से बच्चों में आ जाता है। इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ एन एबनॉर्मेलिटी इन द बॉडीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एज अकर इन फ्रुक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन। तो कह रहे कि इसमें होता क्या है फूड इंटॉलरेंस में, कि हमारी बॉडी की एक एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। मतलब बॉडी की एक कंडीशन है जिसके अंदर वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उसको हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। और ये होता क्यों है कि कहीं ना कहीं जो फ्रुक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन है उसकी वजह से होता है, कि फ्रुक्टोज की कमी है उसकी वजह से ये होता है। These clues can help you figure out
इफ़ इट इज़ एन एलर्जी और इंटॉलरेंस। अब कुछ अहम बातें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें फूड एलर्जी हुई है या फिर इंटॉलरेंस हुआ है। और डॉक्टर कैन हेल्प यू टू नो मोर अबाउट फूड इंटॉलरेंस। और कोई भी डॉक्टर हमें फूड इंटॉलरेंस के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। तो देखिए, फूड एलर्जी में जनरली क्या होता है, यूजुअली कम्स ऑन सडनली। द फूड जो एलर्जी है वो एकदम से होगी, उसमें टाइम नहीं लगेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड कैन ट्रिगर, बहुत कम अमाउंट मतलब खाने की बहुत कम अमाउंट ही उसको बता सकते हो, उससे हमें पता चल जाएगा हमें फूड एलर्जी हो रही है। हैपन्स एवरी टाइम व्हेन यू ईट द फूड। और जो फूड एलर्जी है वो हर बार होगी जब भी हम उस खाने को खाएंगे। कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और इससे कहीं ना कहीं जान जाने का खतरा भी रहता है। फूड इंटॉलरेंस क्या है, यूजुअली कम्स ऑन ग्रेजुअली, मतलब काफ़ी टाइम के बाद होती है, मतलब एकदम से सडनली नहीं होती, टाइम लगता है। मे ओनली हैपन व्हेन यू ईट अ लॉट ऑफ फूड, और ये कब होती है, जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं। मे ओनली हैपन इफ़ यू ईट द फूड ऑफन, और ये कब होता है, जब आप बहुत बार खाना खा रहे हो तभी ऐसा हो सकता है। इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, और ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। फूड इंटॉलरेंस को हम फूड पॉइजनिंग एक नाम है उससे भी जान सकते हैं। शेड सिम्टम्स, अ फूड एलर्जी एंड एन इंटॉलरेंस बोथ कैन कोज। जो एक फूड एलर्जी है या फिर इंटॉलरेंस है वो उससे क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। ये 4 चीज़ें उससे हो सकती है। नोजिया हो सकता है आपको, स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है और वोमिटिंग हो सकती है। अब फूड इंटॉलरेंस के डिफरेंट सिम्टम्स हैं, वो कौन कौन से हैं। व्हेन अ फूड इरिटेट योर स्टमक और योर बॉडी एंड कैंट डाइजेस्ट द सर्टेन फूड प्रॉपरली, दैट्स एन इंटॉलरेंस। और देखिए, किसी फूड की वजह से जब हमारा स्टमक इरिटेट हो जाता है और जो हमारी बॉडी है उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, तो उसको हम इंटॉलरेंस कहते हैं। और उसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, गैस होना, क्रैम्प्स होना, ब्लोटिंग होना, हार्ट बर्न मतलब जब ये जलन सी होती है हार्ट के अंदर, हेडेक सिर दर्द होना, नर्वसनेस होना, इरिटेबिलिटी इरिटेट होना। तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स हैं फूड इंटॉलरेंस के। एंड फूड एलर्जी इज रिलेटेड विद इम्यून सिस्टम। जो फूड एलर्जी है वो इम्यून सिस्टम से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। दिस प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन अ पर्सन कंज्यूम लार्ज स्पेसिफिक फूड वेयरएज लेस अमाउंट ऑफ सेम फूड कैन बी टॉलरेटेड एंड डाइजेस्टेड। तो ये कब होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे फूड को खा लेता है जिसको वो कम मात्रा में टॉलरेट कर सकता है और डाइजेस्ट कर सकता है। मतलब वही फूड जिसको कम मात्रा में तो वो टॉलरेट कर गया, डाइजेस्ट भी कर गया, बट ज़्यादा मात्रा में उसी फूड को खाया तो उससे उसको प्रॉब्लम हो जाती है। इट शोज़ द सिम्टम्स लाइक और फूड एलर्जी में सिम्टम्स कैसे होते हैं, देखिए आपको रैशेज आ सकते हैं, हाइव्स हो सकते हैं, इची स्किन हो सकती है, मतलब आपकी स्किन के अंदर जलन हो सकती है, और कुछ रेड कलर के दाग से हो जाते हैं, वो हो सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कहीं ना कहीं आपकी सांसें छोटी होने लग जाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप सांस लेने लग जाते हैं। चेस्ट पेन, आपकी चेस्ट में पेन हो सकता है। सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो जाए। ट्रबल स्वेलोइंग और ब्रेथिंग, कहीं ना कहीं आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाए। दिस इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, और ये कहीं ना कहीं लाइफ थ्रेटनिंग मतलब इसके अंदर जान जाने का खतरा हो सकता है। अब जो कॉमन फूड एलर्जी और इंटॉलरेंस है वो मतलब कॉमन फूड क्या है जिससे मोस्ट ऑफ टाइम फूड एलर्जी और इंटॉलरेंस होती है, तो उसके बारे में देखते हैं हम। दिस कॉमन फूड कोज अबाउट 90% ऑफ फूड इंटॉलरेंस एंड एलर्जीज। तो ये जो फूड आइटम्स हैं ये कहीं ना कहीं 90% चांसेस है कि इंटॉलरेंस और एलर्जी इनकी वजह से होती है। सबसे पहले पीनट होते हैं जो आपकी मूंगफली जो होती है वो। ट्री नट्स सच एज वॉलनट, पीकन्स एंड आलमंड्स, जो बादाम है आपका अखरोट है उनसे भी हो सकती है। फिश से हो सकती है, शेलफिश भी है इसके अंदर, मिल्क दूध से हो सकती है, एग्स से हो सकती है, सोया से हो सकती है, वीट से हो सकती है, गेहूं से भी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपको फूड एलर्जी या फिर इंटॉलरेंस हो सकती है। द मोस्ट कॉमन फूड इंटॉलरेंस इज लैक्टोज
इंटॉलरेंस, और जो फूड इंटॉलरेंस के अंदर सबसे कॉमन है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। इट हैपन्स व्हेन पीपल कैन डाइजेस्ट लैक्टोज, अ शुगर फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी। ये कब होता है? जब पीपल जो है लैक्टोज को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और ये क्या है? एक शुगर है जो मिल्क के अंदर और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है। अनदर काइंड ऑफ इंटॉलरेंस इज बीइंग सेंसिटिव टू सल्फाइड फूड और अदर फूड एडिटिव्स। और जो दूसरी तरह की इंटॉलरेंस है वो क्या है कि सल्फाइड फूड जो हैं या फिर अदर फूड एडिटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं टॉलरेट नहीं होते हैं, उनकी बॉडी हमारे उनके लिए सेंसिटिव होती है। सल्फाइड इन फूड कैन ट्रिगर अस्थमा अटैक्स इन सम पीपल। और फूड के अंदर अगर सल्फाइड है तो वो कहीं ना कहीं अस्थमा अटैक को भी ट्रिगर करते हैं बहुत से लोगों में। सो दैट्स ऑल फॉर फूड इंटॉलरेंस टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन।